और चलिए हम अब आपको चुनाव से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे कि कहां किस तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं एक एक करते हुए। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं शहनवाज रांची से और प्रभात भी जुड़ गए जमशेदपुर। तो शहनवाज के पास चलते हैं। शहनवाज, रांची के लिए कितना खास था? रांची में आज कितने प्रखंडों में ये मतदान हुए और क्या रिपोर्ट वहां से? देखिए, रांची के आसपास 5 प्रखंड हैं। खलारी है, रातू है, बुढ़मू है। ये सारे जो प्रखंड हैं, 5 प्रखंड हैं ऐसे जहां पर मतदान आज हुआ। और मतदान कम से कम इस क्षेत्र में चानो है, ये सारी जो ब्लॉक हैं जहां पर शांतिपूर्ण रहा है। कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार हालांकि नहीं है। जैसा कि मतदान की शुरुआत ही में ये खबर आई थी कि गुमला में एक मतदान कर्मी की मौत हो गई है। वो असल में उसकी तबीयत खराब रांची में हो गई थी और सुबह अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। वो पालकोट का रहने वाला है। और इसके अलावा 2 खबरें आपने बताई अभी, जमशेदपुर और गोड्डा में लाठीचार्ज और मारपीट की घटना हुई है। इसको अगर छोड़ दें तो कुल मिलाकर के अब तक 59.87% मतदान, यानी लगभग 60% मतदान की 1 बजे तक की खबर। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं, क्योंकि 3 बजे मतदान तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो लोग अंदर आ चुके होंगे मतदान केंद्र पर, वो कतार जब तक रहेगी अंदर में, तो सबको वोट देने का मौका देना है। तो कुल मिलाकर के 3 बजे कहीं मतदान नहीं रुकता है, 4 साढ़े 4 भी बज जाते हैं कहीं कहीं। तो इसको पूरी तरह से कंपाइल होने में मुझे लगता है कि 5 बजे का 6 बजे का समय भी हो सकता है और फाइनल डाटा आपको 6 बजे के बाद ही मिल पाएगा। और ऐसी की उम्मीद की जा रही है कि ये इस बार 70% के आसपास मतदान का आंकड़ा पहुंच सकता है, जो बहुत उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। और रहा सवाल दिन भर का, तो दिन भर चूंकि मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया है, पहले से गर्मी कम हो गई है, इसीलिए लंबी लंबी कतारें दिखाई दी ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर खास तौर पे। और सबसे अच्छा अगर बात करें, सबसे उत्साहवर्धक जो नज़ारा था वो देवघर के आसपास का नज़र आया था। जो सुबह ही की हम बात कर लें तो सब जगह 19% था, देवघर में 29% हो गया था। तो कुल मिलाकर के पंचायती चुनाव का चारों चरण आज संपन्न हो गया है। और एक तरह से कह दें कि बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क था, बिल्कुल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी निर्वाचन आयोग झारखंड पर, जो उसने पूरी की। पुलिस ने भी ये भरपूर सहयोग दिया, खास करके नक्सली क्षेत्रों में बड़ी सतर्कता रखी गई। लेकिन लोगों ने इस बार जात, धर्म, समाज, बिरादरी, महिला, पुरुष, तमाम वर्ग विभेद को भुला करके अक्सर अपने पुराने प्रतिनिधियों को बदल दिया है। और हर जगह ज़्यादातर महिलाएं जीत करके आई हैं, जो एक सुखद बदलाव का संकेत है। और लगता है कि अब लोगों में समझदारी आ गई है कि हमारा काम कौन करा सकता है और हमारे लिए भले की कौन सोच सकता है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप शहनवाज। तो आप भी हमारे साथ बने और प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, जमशेदपुर में तस्वीरें क्या निकल कर आई? कैसा रहा पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का मतदान? कहां का मतदान हुए और लोगों में कितना उत्साह नजर आया आपको? बिल्कुल पंकज, देखिए जमशेदपुर में अगर हम कहें तो जुगसलाई और गोलमुरी प्रखंड के 2 प्रखंडों में मतदान आज हुआ है। और एक घटना को छोड़ दे तो बाद बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ। एक घटना हुई है जो बागबेड़ा थाना अंतर्गत गाड़ाबासा का, जो आपने दिखाया भी, हमने दिखाया भी, किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाया, किस तरीके से महिला 2 प्रत्याशियों के आपस के वर्चस्व को लेकर वहां पे मारपीट हुई थी। हालांकि अब 3 बज गए हैं और 3 बजे देखिए ये कीताडी का शिव मंदिर का लोहिया भवन है और गेट बंद कर दी गई, क्योंकि 3 बजे के बाद जो किसी को भी अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि 3 बजे मतदान बंद हो जाना है। और निश्चित है कि मतदान बंद हो चुका है और अब जो सीलिंग की प्रक्रिया है वो अंदर की जा रही है। सीलिंग के वक्त में जो मतदान कर्मी है उसके अभ्यर्थी यहाँ मतदान केंद्र में है और उनके सामने ही सारी बूथों को सील की जाएगी। तो यहाँ देखिए ये लोहिया भवन है, लोहिया भवन के बाहर में 2 बूथ है, 2 बूथ में ये सीलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। और इसके अंदर सही कहूँगा, एक बार ये हॉल है, इसके हॉल के अंदर में भी 2 बूथ है, तो टोटल 4 बूथ है। अगर इसके अंदर सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ये यहाँ देखिए पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद है। चूंकि एक घटना हो चुकी है जमशेदपुर में वोटिंग के दौरान, तो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और एक छोटी मोटी घटना पंकज हुई थी जो घोड़ा बांधा के क्षेत्र में
वहाँ 11 बूथ थी, वहाँ 11 बूथ होने के कारण से थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो लोग वहाँ पे ओवापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो वहाँ स्वयं जो जिले के एएसपी है वो कमाल संभाले हुए थे और उनकी निगरानी में वहाँ पे मतदान कराया गया। तो देखिए ये मतपेटी है और मतपेटी को सीलिंग करने की प्रक्रिया की जा रही है। निश्चित है 3 बज गया और इसके बाद यहाँ से सीलिंग करने के बाद जो मतपेटी है मतपत्रों को जमशेदपुर के जो कोऑपरेटिव कॉलेज है वहाँ पे लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जमा करने की प्रक्रिया। हालांकि 2 जो चरणों में जो मतदान हुए थे, जो तीसरे चरण का मतदान था वो बाजार समिति में जो वहाँ मतगणना की व्यवस्था की गई है। तो हम ये कहें पंकज की अगर जमशेदपुर प्रखंड की अगर हम बात करें, जमशेदपुर की बात करें, दोनों प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान रहा। देखिए पुलिस पदाधिकारी, चूंकि ये घटना हो चुकी थी जमशेदपुर में, इसलिए प्रशासन पूरी तरह पहले से भी अलर्ट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात थे, इन्होंने तमाम जानकारी दी कि जमशेदपुर में क्या रही स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका भी, और शहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।